जो कमेंट आए थे इजरायली वित्त मंत्री के, वहां से डाउ फ्यूचर्स तो संभल गए सर, क्योंकि एक बार डाउ फ्यूचर्स पर भी रिएक्ट आया था, बट वापस 38,000 के ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छा ट्रेड आपको दिखा रहे हैं। कल हालांकि अमेरिकी बाजारों में नरमी थी, बट इस समय अमेरिकी फ्यूचर्स स्टेबल हैं। यूरोप के बाजार आपके लिए पॉजिटिव हैं। कच्चे तेल पर आपने कोई रिएक्शन नहीं देखा है, डॉलर पर रिएक्शन नहीं देखा, तो हमारे बाजारों ने रिएक्ट किया, बाकी किसी और ने रिएक्ट करा नहीं है इतना। सर बताएं क्या करना है इस समय? तो क्या हम बड़े सेंसिटिव इमोशनल है ना हम लोग। ऐसा हमारा ऐसा नहीं कि मतलब हमें दूसरों के दुख दर्द से फर्क नहीं पड़ता, हम भावनाओं से जुड़ाव है हमारा। तो कहा जाता है ना वसुधैव कुटुंबकम, तो इसलिए हम दूसरों के दुख दर्द में जल्दी से रिएक्शन दे देते हैं। रिएक्शन देके वापस डे लो के आसपास है। दीप सिंपल सी चीज है, बचे हुए समय के लिए 22,075 आपके लिए करेगा मजबूत सपोर्ट का काम। लेकिन एक ही चीज दिक्कत वाली है इस वक्त मार्केट में, वो ये अब 22,200 22,250 के पार निकलने में निफ्टी को आएगा पसीना। क्यों? 22,200 के पुट पर 1,90,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, जो हाईएस्ट था, उसको तोड़कर आप पिछले घंटे 1.5 घंटे से उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट के नीचे ट्रेड करने का मतलब एक है मंदी वाले हावी तो हो चुके हैं। करेक्ट। 22,250 पे भी आपके पास पुट राइटर 1.5 करोड़ के वो भी फंस चुके हैं। तो तेजी की पोजीशन वाले आज फंस तो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए अब अगर बचे हुए समय में 22,200 250 की रेंज में निफ्टी वापस रिकवर होकर आता है, ग्लोबल रिएक्शन चूंकि आपने बताया कि कम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को वहां पर हल्की करने की कोशिश कीजिए। गॉट इट। 22,000 के ऊपर जब तक बंद हो रहे हैं तब तक नए कमजोर नहीं, जितने हैं वो तो है ही है। 3 दिन से कमजोर है, चौथा भी आज दिन कमजोरी का ही रहने वाला है, जिस तरह का मूड माहौल है। लेकिन अगर रिकवर होकर 22,200 के आसपास आ जाए तो कहना है क्या, वो एक आपके लिए अचीवमेंट होगा। हरे निशान में बंद होना निफ्टी के लिए। और आज वीकली एक्सपायरी है, थोड़े उतार चढ़ाव की आशंका रहेगी भी, लेकिन एक चीज क्लियर है, जिस हिसाब से पुट राइटर फंसा है, ऊपर आएगा तो तेजी की पोजीशन हल्की होने का खतरा रहेगा, टिकना मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी आज पोजीशंस कम है। आज भले ही नई सीरीज की वीकली सीरीज की शुरुआत बैंक निफ्टी में हुई, लेकिन फोकस सबका आज की वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी की उसी में है। बैंक निफ्टी के लिए 47,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 15-15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर कोई खास दिक्कत नहीं। उससे 200 पर नीचे चल रहा है। 47,000 के ऊपर अगर आप बंद होते हैं आज, तब तक समस्या फ्रेश नहीं है, जितनी है उतनी है। इस 47,500 के ऊपर बंद होते तो ठीक ठाक है। सो बैंक निफ्टी पे कम वॉल्यूम के साथ फोकस कम है, निफ्टी पर ही फोकस करें आज के लिए। तो 22,200 250 आए तो वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 22,000 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम करनी है, जो आपके डे ट्रेड्स हैं वैसे भी कमी रखनी, ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन रखने जैसा बाजार तो है नहीं। ओवरनाइट पोजीशन रखना नहीं है, थोड़ी हल्की पोजीशन ही रखिए, ये आपके लिए। इसलिए बोल रहा हूँ ओवरनाइट रखने में क्या है, जिसने कल ओवरनाइट रखी समझी शॉर्ट भी है तो उसके सुबह सुबह शॉर्ट कट गए, जिसने इंट्राडे में मोटी लॉन्ग बना ली उसके स्टॉप लॉस कर गए। तो स्टॉप लॉस इंट्राडे में भी ओवरनाइट में भी, तेजी और मंदी दोनों में स्टॉप लॉस आपके कटने का सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है, अच्छा यही कोई खबर अच्छी आ जाए तो 1 मिनट में 212 पॉइंट बढ़ेगा नहीं निफ्टी ना, बढ़ने में नहीं, घटने में तो ऐसा टाइम लगा जैसे मतलब दोनों ने एक दूसरे पे न्यूक्लियर बम डाल दिया। सही बात है। हाँ, कि 1 मिनट में वहां पड़ा नहीं पड़ा बम, यहाँ फूट गया, हो गया। हाँ, निफ्टी पे बम डाल दिया किसी ने, वैसा हाल है। तो इसलिए क्या डर ज्यादा लगता है, शांति बनाए रखें, भगदड़ न करें, अफरा तफरी न मचाएं, अपनी अपनी पोजीशन संभालें, दूसरों की तरफ न देखें। वैसा हाल है, खुद का अपना अपना कंट्रोल करो, बस बहुत है। अभी ज्यादा दूसरों की तरफ। हाँ एग्जैक्टली। चलिए, बट डेज लो पर कारोबार आपको जरूर होते हुए दिख रहा है। वापस 22,100 के नीचे है, इनफैक्ट 22,80 का जो लो है एग्जैक्टली उसी लेवल पर अब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं डेज लो पर आप ब्रेक करते हैं नहीं। ऊंचाई से 250 पॉइंट की गिरावट आपको इस समय निफ्टी में दिख रही है। बाजार पर वापस प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है। बैंक्स की तरफ से भी आपको सेलिंग आया और ब्रॉडर मार्केट में भी अब आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं।